हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन कहाँ से आता है। ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है, इसमें बताया गया है कि आज आपने क्या खाया, आपके फ्रेंड ने क्या खाया, क्या आज आपने वही फूड खाया जो आपने कल खाया था। ये सब हमें बताया गया है। ये फूड हमारे दो तरह का होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंट फूड आइटम्स। एक होता है हमारा वेजिटेरियन फूड, एक होता है नॉन वेजिटेरियन फूड। ये जो हमारा वेजिटेरियन फूड में दिखाया गया है, सांभर है, इडली है, नारियल की चटनी है, इन सबको केले के पत्ते पे रख के दिखाया गया है। नॉन वेजिटेरियन फूड में हमारा फिश करी है, फिश करी सूप है, ये सब दिखाया गया है। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? हम बहुत तरह के भोजन खाते हैं। बहुत वैरायटी मतलब बहुत अलग अलग तरह के भोजन, हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के भोजन हम खाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कहाँ से आते हैं, इनका सोर्स क्या है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रो राइस एंड बॉईल इट इन वाटर। राइस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. Ingredients क्या होता है स्टूडेंट्स। कोई भी वो चीज़ जो हमें किसी चीज़ को बनाने में हेल्प करती है, उसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे कि हमें चावल बनाने के लिए रो राइस, कच्चे चावल चाहिए, और हमें वाटर चाहिए। तो ये चावल के हमारे क्या हुए, दो इंग्रेडिएंट्स हो गए। फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, वाटर चाहिए। ऐसे ही हमें दाल के लिए पल्सेस, वाटर, सोल्ट, ऑयल, हमारी स्पाइसेस, हमारे मतलब मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, ये सब हमें चाहिए। What do we find? Do we find some ingredients common or different food items discussed in class? So where do these ingredients come from? इसमें हमें आगे दिखाया गया फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज। फूड मटेरियल्स के हमारे पास दो ही मेन सोर्स है, एक होता है हमारा प्लांट सोर्स, एक होता है हमारा एनिमल सोर्स। जैसे कि आपको एक प्लांट सोर्स में दिखाया गया है, एप्पल है, पाइन एप्पल, बनाना। एनिमल सोर्स में आपको दिखाया गया है ये हमारे एग्स हैं। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, बटर मिलता है, एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है। प्लांट से हमें क्या मिलता है, जैसे कि ये हमें दिखाया गया है कि प्लांट से सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड, व्हीट ग्रेन ट्रांसपोर्टेड। ये हमारा पैडी फील्ड दिखाया गया है, एक हमारा धान का खेत है, एक हमारे ये व्हीट ग्रेन्स है, हमारा गेहूं है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही हमारा इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। हमारा फूड आइटम है इडली। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट एंड वाटर। इडली, ये जो राइस है, राइस का सोर्स क्या है, प्लांट है। राइस हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। ऐसे हमारा चिकन करी है, चिकन करी में चिकन, स्पाइसेस, ऑयल एंड घी एंड वाटर। चिकन हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ऑयल एंड घी हमें कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। वाटर क्या है, वाटर हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, रिवर्स का वाटर यूज करते हैं। ऐसे ही खीर के लिए बताया गया है, मिल्क, राइस, शुगर, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइस हमें प्लांट से मिलते हैं। तो इसका मेन पर्पज है कि हमारे फूड के सोर्सेज दो ही हैं, एनिमल सोर्स एंड द प्लांट सोर्स। चलो आगे चलते हैं। यार वर्षा तू पागल हो। Plant parts and animal products as food. Plants are one source of our food. Which parts of a plant? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers.
हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। इसमें हमें बताया गया है कि हम भोजन को अलग अलग तरह से भी बना के खा सकते हैं। पम्पकिन मतलब क्या आपने कभी कद्दू के फ्लावर को राइस के पेस्ट में डिप करके उसको फिर फ्राई करके क्या आपने कभी खाया है? अब हम देखते हैं डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये हम प्लांट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज रूट सिस्टम एंड अनदर वन इज शूट सिस्टम। रूट सिस्टम हमारा ये है जिसमें हमारी प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट हमारी जो एक मोटी सी रूट होती है वो, और जो उसके अंदर से जो निकलती हैं वो छोटी छोटी पतली सी, वो होती है हमारी सेकेंडरी रूट्स। ऊपर हमारा शूट सिस्टम है, इसमें फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, स्टेम है, लीफ है, नोड है, इंटरनोड है एंड बर्ड्स हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। एडिबल क्या होता है? खाने योग्य, जिसको हम खा सके। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिवन एस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। इसमें एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि जो मस्टर्ड का प्लांट है, सरसों का पौधा है, उसका जो बीज है उससे तो हम ऑयल बनाते हैं, और जो लीव्स हैं उसकी हम वेजिटेबल बना के खाते हैं। आगे हमें कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। इसमें बताया गया है कि क्या आपने कभी बनाना के बारे में सोचा है कि उसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है बनाना के हम पत्ते के ऊपर जो हमारे साउथ इंडिया में फूड को रख के खाते हैं, और एक बनाना का जो फ्रूट होता है उसको हम खाते हैं। ये इसमें आगे बताया गया है स्प्राउट्स के बारे में। इसमें बताया गया है कि जैसे हमारे मूंग होते हैं और जो हमारा चना होता है, दैट इज जो हमारा ग्राम होता है, उसको इंग्लिश में ग्राम बोलते हैं। इसको हम स्प्राउटेड कैसे कर सकते हैं? इसको स्प्राउटेड करने के लिए जो हम इसको पहले भिगो के रखेंगे एक दिन, और उसके बाद इसको उस पानी को निकाल देंगे और इसके ऊपर गीला कपड़ा रख देंगे कॉटन का। तो इसमें जो ये वाइट वाइट सी जो दिख रहे हैं, अंकुरित हो रहा है, जो स्प्राउटेड हो रहा है, ऐसे हमें दिखेंगे। आगे हमें ये बी हाइव के बारे में बताया गया है, मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बताया गया है। Do you know where honey comes from or how it produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar. नेक्टर हम किसको कहेंगे? स्वीट जूस को कहेंगे। फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर्स के स्वीट जूस को कहेंगे, जो मधुमक्खियाँ लेती हैं और उससे शहद बनाती हैं। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. जो हमारे फ्लावर्स हैं, जैसे कि आपको पता है, वो सर्दियों में बहुत कम होते हैं। गर्मियों में हमारे फ्लावर्स और उनकी वैरायटी ज़्यादा होती है। What do animal eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? इसमें बताया गया है कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं वो भी हमारे अलग अलग फूड को खाते हैं, जैसे पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज दे फूड। इसमें हमें बताया गया है एक्टिविटी 6 में, एनिमल एंड देयर फूड्स। जो हमारी बेफेलो है वो ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे खाती है और ग्रेन्स खाती है। ऐसे ही हमारा कैट के बारे में बताया गया, वो स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है एंड वो दूध पीती है। ऐसे ही हम जो बाकी हमारा दिया गया है रैट का, लोइन का, टाइगर का, इन सब को हम कर सकते हैं। आगे हमारा बताया गया हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स के बारे में। आगे दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स हम किनको कहेंगे? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, उनको हम हर्बीवोर्स कहेंगे। देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर्स एनिमल्स।
उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे कार्निवोर्स। और जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स का, उसको हम ओमनिवोर्स कहेंगे। which eat both animals and plants. It's called omnivores. उनको हम omnivores कहेंगे। ये हमारा टेबल 1.6 में बताया गया है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स के बारे में। काऊ काऊ हमारी क्या है, हर्बीवोर्स है, क्योंकि वो प्लांट पार्ट्स खाती है, प्लांट्स को खाती है, घास फूस ही खाती है। लोइन हमारा क्या है, लोइन हमारा है कार्निवोर्स, जो कि ओनली एनिमल्स को ही खाता है। और हमारा डॉग क्या है, डॉग है हमारा ओमनिवोर्स। ये घास फूस भी खा लेता है और ये स्मॉल एनिमल्स को भी खा लेता है। पहली वांट्स टू नो वे यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स। इसमें हम ह्यूमन बींग्स को किस में रखेंगे, हर्बीवोर्स में रखेंगे या कार्निवोर्स में या ओमनिवोर्स में। तो हम ह्यूमन बीइंग को ओमनिवोर्स में रखेंगे, क्योंकि हम वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी। बस ये था आज का हमारा चैप्टर स्टूडेंट्स। इसमें हमने बस इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ा, हर्बीवोर्स के बारे में, कार्निवोर्स के बारे में, ओमनिवोर्स के बारे में, स्प्राउटेड सीड्स की स्प्राउटेड हम सीड को कैसे कर सकते हैं, चना एंड द मूंग को। नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूसेस ऑफ द फ्लावर्स। एडिबल क्या होता है, एडिबल होता है खाने योग्य चीज़ें। इंग्रेडिएंट्स हमारे वो सभी होते हैं जिनके मिलने से कुछ चीज़ें हमारी बनती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना।